के वेडा ट्रांजिट सॉल्यूशन और बैंक ऑफ पंजाब में लाहौर मेट्रो बस प्रोजेक्ट के लिए 64 बस खरीदने के लिए 2.6 बिलियन रुपए का मुआहिदा तय पा गया है। डायरेक्टर वेडा मोहम्मद इमार खान ने बताया, लाहौर मेट्रो बस प्रोजेक्ट में 64 बस आने से आवाम की सफरी सहूलियात में बेहतरी आएगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 500 से ज़ायद नौकरियां भी पैदा होंगी। लाहौर में तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान की मौजूदगी में इस मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत अवाम की मुश्किलात दूर करने में कोई कसर उठा ना रखेगी। लाहौर मेट्रो बस सर्विस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ अवाम को मेयारी ट्रांसपोर्ट मुहैया करता है बल्कि शहर में बढ़ती हुई आलूदगी को भी ख़त्म करेगा। वफाकी काबीना ने 7.8 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बताया कि इसका मकसद सफेद पोश और गरीब तबके को महंगाई के बोझ से बचाना है। वजीर आजम महंगाई को कम करने पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन रवा साल के आखिर तक खजारे से बाहर आ जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमती बरवक्त इक़दामात से कोरोना वायरस से पाकिस्तान में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना दिगर ममालिक में हुआ है। इस मौका पर वफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर ने कहा कि 7.8 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी भी दी जाएगी। मौशत दुरुस्त सिमत में जा रही है, डॉलर की कीमत भी नीचे आई है। वजीर आजम की पूरी कोशिश है कि महंगाई का बोझ लोगों पर कम से कम पड़े और 7.8 अरब रुपए का पैकेज इसी कोशिश का हिस्सा है। हमाद अजहर ने बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी पर 40 रुपए फी किलो, तेल पर 20 रुपए फी लीटर, खजूरों पर 20 रुपए फी किलो और चावल पर 10 रुपए फी किलो तक सब्सिडी दी जाएगी। उधर वजीर आजम का FBR में ट्रेनिंग सिस्टम लाने का ऐलान। 1 जून से ट्रैक और ट्रेस निजाम नाफिज किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने FBR के मजसूआ ट्रैक एंड ट्रेस निजाम पर स्टे ऑर्डर दिया है। जी हाँ, ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कानूनी कोशिश की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इंतखाबात में शफाफियत के लिए नागुज़ीर हैं। एक बार फिर आपको इस अहम खबर से आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म की जानिब से अहम ऐलान किया गया है और ये कहा गया इमरान खान ने कि सिंध हाई कोर्ट ने FBR के मुजवज़ा ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम पर स्टे ऑर्डर ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कानूनी कोशिश की जाएगी। जो सिगरेट की इंडस्ट्री है उसमें जो 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। तो ये जब तक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं आता हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते। और क्योंकि हम इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स इवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। तो हम अगर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, हमारी पूरी कोशिश थी लाने की और बड़ी हम जोर भी लगा रहे थे, तो अब ये जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है, फरोख आपने प्लीज़ जिम्मेदारी लेनी है, AG को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज़ उनको समझाएं कि ये कोई किसी की ज़ाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है महंगाई के जरिए। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की तरफ से अरकान असम्बली को फंड्स के इजरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत देकर मुस्तरद कर दिया। दरखास्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने दायर की थी। पीपल्स पार्टी की तरफ से दायर दरखास्त में कहा गया था कि हुकूमत का अरकान को फंड्स देने का ऐलान रिश्वत देने के जुमरे में आता है। वजीर आजम की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन की तौहीन के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन खिलाफ वर्जियों पर 3 साल सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। इलेक्शन कमीशन अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार रखता है। इलेक्शन तारीख के ऐलान के बाद कोई तरक्याती काम कराने का ऐलान नहीं किया जा सकता। उन्होंने की कि इलेक्शन कमीशन वजीर आजम को बुलाकर फंड्स देने के बयान पर वजाहत तलब करे। अदालत ने फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद सुनाया, जिसमें नैयर बुखारी की दरखास्त नाकाबिल समाअत देकर मुस्तरद कर दी गई।
उधर शाहिद ककान अब्बासी कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया तो हुकूमत एक दिन भी नहीं रह सकती। विफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुई, हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर वजीर खजाना की हार का बोझ डालना चाहती है। जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो धांधली के जरिए दोबारा चेयरमैन बन गया। शहबाज गिल साहब को नहीं जानता, उन पर स्याही फेंकी गई तो नहीं फेंकी जानी चाहिए थी। अपने ही वजीर खजाना के खिलाफ, क्योंकि ये एमएनए जब हल्के में जाते हैं तो लोग महंगाई की बात करते हैं, लोग अपनी तकलीफ की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि तुम्हारी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तुम्हारा वजीर खजाना नाकाम हो चुका है, तुम्हारा वजीर आज़म नाकाम हो चुका है, इसका जवाब दो। तो उन लोगों ने जब अदम एतमाद का इजहार किया तो आज वफाकी काबीना जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी है। इस हुकूमत में अनोखे वाक़ों की तादाद हर रोज उसमें इजाफा होता है, ये बदनसीबी है मुल्क की। उन चोरियों का जवाब देने के बजाय जो उसने अगवा किए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश की, दसका में हारने के बावजूद भी आज इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत जो है वो इल्जाम लगा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी साफ और बड़ी वाज़ेह है। ये फॉरेन फंडिंग का केस है। आज हुकूमत को ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में क्या फैसला देना है। हकायक बड़े वाज़ेह हैं। फैसला हुकूमत के खिलाफ ही आएगा। फैसला आएगा कि इमरान खान ने अपने अकाउंट में पैसे डाले। फैसला आएगा कि बाहर से जो पैसे आए पीटीआई के अकाउंट में, उनको जाहिर नहीं किया गया, छुपाया गया। ये पैसे किसके थे, ये हकीकत भी सामने। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम के मामले खसूसी शहबाज गिल पर हमले का नोटिस ले लिया। मुलजिमों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। शहबाज गिल ने अंडे और स्याही फेंकने वालों को माफ कर दिया। कहते हैं किसी गरीब और नासमझ को जेल में नहीं देखना चाहता। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी पर अंडे और स्याही फेंकने वाले मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। शहबाज गिल ने अंडे और स्याही फेंकने वालों को मुआफ़ कर दिया। ट्वीट में लिखा, किसी गरीब और नासमझ को जेल में नहीं देखना चाहता, गुजारिश है कि उनके साथ कोई बुरा सलूक ना किया जाए। गुज़श्ता रोज़ अदालत में लीगी क़यादत की ईमा पर मुझ पर हमला किया गया। इखलाक से गिरे लोग दिहाड़ीदार अफराद को इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान की अलविदाई मुलाकात। सिबा सलार ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के दौरान मुजाहिद अनवर खान की कायदाना सलाहियतों को सराहा है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने GHQ रावलपिंडी में अलविदाई मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और मुसल्लह अफवाज के पेशावराना अमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने शानदार कैरियर के दौरान एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की खिदमत को सराहा। बिलखसूस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटायर्ड के दौरान एयर चीफ की कायदाना और पेशावराना सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन की तारीफ की। इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की कोशिशों और कायदाना सलाहियतों के बायस पाक फ़ज़ाइया आज किसी भी दूसरे फोर्स से पीछे नहीं है। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। उन्होंने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। उधर पाकिस्तान में किसान अपने हकूक के लिए मैदान में आ गए। हुकूमत को खबरदार कर दिया कि मुतालबात तस्लीम ना हुए तो 31 मार्च को इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, खाद और बीज के रेट्स को कम किया जाए, भारत से ज़रूरी अजनास दरामद ना की जाएं, बिजली बिलों पर नाजायज टैक्स और बकाया जात खत्म किए जाएं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और मुतालबात तस्लीम ना किए तो 31 मार्च को पंजाब भर से हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहां दमादम मस्त कलंदर होगा और किसान मुतालबात की मंजूरी तक धरना देंगे। कराची की अदालत ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच को मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया है। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने उजैर बलोच के खिलाफ 2 मुकदमात में बरियत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। उजैर बलोच के खिलाफ पुलिस मुकाबले के दोनों मुकदमा 2007 और 2009 में कलरी थाने में दर्ज किए गए थे। मुलजिम के वकील के मुताबिक मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान तारिक सियापा, सईद पठान और उमर पहले बरी हो चुके थे, जबकि उमर एक पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। उजैर बलोच के खिलाफ 60 से ज्यादा मुकदमात कायम हैं, जिनमें से 11 मुकदमात में वो बरी किया जा चुका है।
अब आपको बताएं कि सवात में बेटे ने तनाज़े पर अहले खाना पर फायरिंग कर दी। वालिदा और 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी हुए। यह तहसील कबल के इलाका देवलई में घरेलू तनाज़े पर मोहम्मद अली ने वालिदा और भाइयों पर गोलियों की बौछार कर दी। फायरिंग की जद में आकर वालिदा, 2 भाई और भाभी जाँ बहक हो गई। गोलियां लगने से 2 खवातीन और 1 भतीजा जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बलूचिस्तान के जिला हरनाई के इलाके तोरगर में कान हादसे में जाँ बहक 7 कारकुनों की लाशें निकाल ली गई हैं। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में कान में आग लगने से होने वाले धमाके में कारकुन फंस गए थे। रेस्क्यू एहलकारों ने कान से तमाम 7 कारकुनों की लाशें निकाल ली हैं। कान के अंदर मेथन गैस के अखराज के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जहां पर कारकुनों का ताल्लुक पशीन और अफगानिस्तान से है। पाकिस्तान का चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान ने पहली बार चीन से कोरोना वैक्सीन खरीद ली। जिया वजारत सेहत के मुताबिक चीन से 5 लाख कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। साइनोफार्म पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन मरहलावार फ्राहम करेगी। साइनोफार्म वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल का इजाजतनामा NIH के पास है। पाकिस्तान में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, बुजुर्ग शहरियों को साइनोफार्म वैक्सीन दी जा रही है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए TV टुडे।